हेलो दोस्तों, अगर आपके बच्चे की उम्र 4 महीने हो चुकी है या आपके बच्चे की उम्र 4 महीने होने वाली है तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ 4 महीने के बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट फेज में कौन कौन सी चीजें हैं और 4 महीने का बच्चा कौन कौन सी एक्टिविटीज करने लग जाता है। इन केस आपका बच्चा ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर रहा है तो दोस्तों हर बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होता है, तो 19-20 इसमें हो सकता है। प्रीमेच्योर बच्चों का कुछ थोड़ा सा जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चों से हल्का सा कुछ महीने तक कम रहता है। बाद में 1 साल के होते होते दोनों की जो प्रीमेच्योर और जो नॉर्मल बेबी है उनकी ग्रोथ इक्वली होने लगती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके बच्चे की ये वाली एक्टिविटीज बच्चा नहीं कर रहा है तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी कि उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वो सारी एक्टिविटीज की जो 4 महीने का बच्चा कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों 4 महीने के बच्चे की नींद के बारे में कि अब इस एज में आते आते बच्चा कितना सोने लगता है। तो आपने देखा होगा जब हमारा बच्चा न्यू बॉर्न होता है तो बहुत ज़्यादा सोता है और धीरे धीरे उसकी जो सोने की ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो कम होती जाती है। ऐसे में 4 महीने का जो बच्चा है 13 से 14 घंटे से लेकर 15 से 16 घंटे तक सो सकता है। यानी कि कुछ बच्चे 13 घंटे भी सो सकते हैं, कुछ 14 घंटे भी सो सकते हैं, कुछ 15 या 16 आवर्स यानी कि 15-16 घंटे भी इस एज में सो सकते हैं। तो ये टाइम ड्यूरेशन रहता है 4 महीने के बच्चे के सोने का। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ हाइट और वेट की तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबी बॉय की। तो जो बेबी बॉय का जो वेट है 4 महीने का होते होते 5.7 से 7.6 kg के बीच में हो सकता है। ये एक एवरेज वेट है। और बच्चे की जो बेबी बॉय की हाइट है वो 63.9 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स एक नॉर्मल बेबी की एवरेज हाइट होती है 4 महीने के होते होते। अगर हम बात करें बेबी गर्ल की तो दोस्तों बेबी गर्ल का जो वेट है वो 5.2 kg से 6.9 kg के बीच में इस एज तक एवरेज होता है। और हाइट की बात करें तो बेबी गर्ल की जो हाइट है वो 62.1 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये है एवरेज हाइट और वेट बेबी बॉय और बेबी गर्ल का जो कि 4 महीने के होते होते उनका होता है। अब दोस्तों बात करते हैं बाकी एक्टिविटीज़ की। तो जो 4 महीने के बच्चे हैं वो अब अच्छे से अपने पेरेंट्स को, उनके जो आसपास लोग होते हैं उनको पहचानने लगते हैं। अगर आपके इस एज में कोई घर से बाहर वाला आता है, जैसे कोई गेस्ट आ रहा है या ऐसा पर्सन जो आपके घर में परमानेंट नहीं रहता है, तो अचानक बच्चा उसको देख के हो सकता है कोई रिएक्शन ना दे या फिर बच्चा उसको देख के रोने भी लग सकता है। एक ये एक्टिविटी होती है 4 महीने के बच्चे की। दूसरी चीज़ दोस्तों 4 महीने तक होते होते बच्चे के जो मोटर स्किल्स है यानी कि चीज़ों को जो पकड़ने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ऐसे में आपका बच्चा, जैसे आप अपनी फिंगर बच्चे के हाथ में देंगी तो उसको पकड़ लेगा, या फिर कोई टॉय आप बच्चे को दे रही हैं, हो सकता है बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक उसको होल्ड ना कर पाए, लेकिन बच्चा अब चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश करता है या फिर चीज़ों को होल्ड कर लेता है, जो कि इससे पहले की एज में बच्चा नहीं कर पाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों जो इस एज में बच्चा करता है वो होता है बच्चा क्रॉल करना शुरू कर देता है। जी हाँ, बहुत से बच्चे इस एज में जब आप बच्चों को छोड़ के जाओगे बेड पे और आप देखोगे आपके बच्चे ने पलटी मार ली है, तो ऐसे में दोस्तों इस एज में बच्चा पलटी मारना शुरू कर देता है। हो सकता है कुछ बच्चों में इससे 15 दिन पहले भी कर दे या 15 दिन बाद करे, जो कि बहुत नॉर्मल है, लेकिन 4 महीने का होते होते बच्चा क्रॉल करना भी सीख जाता है। ऐसे में अब आपको थोड़ा सावधानी रखनी है और जो बच्चे के बेड है या तो उसके आसपास आप कुछ ऐसा पिलो या ऐसा लगा के बच्चे को छोड़ के जाएं, या फिर दोस्तों आप नीचे सोए, नीचे गद्दा लगा के, लेकिन बच्चों को अकेला इस ड्यूरेशन में आपको नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी जो दोस्तों 4 महीने का बच्चा करता है वो ये होता है कि अब बच्चा हल्की सी स्माइल करने लग जाता है। कई बच्चे तो काफ़ी अच्छी स्माइल करने लग जाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी स्माइल करते हैं, लेकिन इस एज तक बच्चा स्माइल करने लग जाता है। जो उसके फेवरेट लोग होते हैं या उसका कोई आप फेवरेट चीज़ उसको देंगी, टॉय उसके सामने बजाएंगी, तो बच्चा आपका अब स्माइल पास करेगा। ये भी इस एज के बच्चे के माइलस्टोन में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है दोस्तों 4 महीने का बच्चा अपने नेक को काफ़ी अच्छे से होल्ड करने की कोशिश करने लगता है। तो अगर आपके बच्चे की उम्र 4 महीने हो चुकी है तो अब आप देखेंगे कि पहले जब हम बच्चे को फीड कराते थे, इस एज में आप गोद में लेते थे, तो बच्चे का जो अपना नेक है उस पर उतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता था। अब 4 महीने का बच्चा थोड़ा थोड़ा अपनी नेक पे भी कंट्रोल करने लग जाता है और अपनी नेक को होल्ड करने की पूरी कोशिश करता है। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं 4 महीने के बच्चे के बारे में। लेकिन हाँ, अब हम आपके साथ
साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि अगर अब एक्टिविटी आपका बच्चा नहीं कर रहा है तो एक बार आपको उसके लिए थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने की नीड है। जैसे कि अगर आपका बच्चा अभी तक किसी भी आवाज को सुन के रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था या फिर बच्चे की जो गर्दन है उस पे वो बिल्कुल भी दोस्तों होल्ड नहीं कर पा रहा है। जैसे आप बच्चों को गोद में ले लिए तो उसकी गर्दन 1% भी पहले जब न्यूबॉर्न था उसी की तरह है, अभी होल्ड बच्चा नहीं कर पाने में सक्षम हो रहा है। या फिर दोस्तों बच्चा अभी भी आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है या फिर कोई बाहर का पर्सन आ रहा है तो उसको देख के भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दे रहा है जैसे कि वो उसे नहीं जानता है, यानी कि बिल्कुल भी जैसे सब लोगों के साथ उसका रिएक्शन नॉर्मल है, तो भी आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि इस एज में बच्चा जो होता है वो अपने आसपास के लोगों को पहचानने लगता है। या फिर आपका बच्चा किसी चीज पे, जैसे आप कोई चीज बच्चे को दे रही है तो उस पर देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस पर फोकस नहीं कर रहा है, तो ये कुछ चीजें हैं। अगर आपका बच्चा 4 महीने का हो गया है और ये चीजें नहीं कर रहा है तो एक बार आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है और डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनके 4 महीने के बच्चे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।